साथियों नमस्कार। आज हम तैयार हैं हमारे 10वें एपिसोड। जो विषय हमने उठाया है डिजीज़ आइडेंटिफिकेशन एट ह्यूमन हैंड, हमारे हाथों में रोगों को पहचानना। आज उस 10वें एपिसोड में हम बात करेंगे नक्षत्रों के बारे में। अभी तक हमने देखा है कि हमारे हाथों में जो 3 इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं, जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, वो कहाँ होती है, उनकी क्या लोकेशन है, उनके क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उसके बारे में जाना। जो हमारे 12 प्लैनेट्स हैं वो कहाँ पर लोकेटेड है हमारे पाम के अंदर में, उनके क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, क्या नेगेटिव एस्पेक्ट हैं, उनके बारे में हमने जाना। उसी क्रम को बढ़ाते हुए आज हम जानते हैं कि हमारे जो भूचक्र है, जो सोलर सिस्टम है, उसके अंदर में 27 नक्षत्र हैं, यानी कि 27 स्टार या कॉन्स्टलेशंस हैं। उनकी हमारे हाथों में क्या कहाँ लोकेशन है और वो क्या दिखाते हैं। हमारा जो ह्यूमन जो बॉडी है वो 5 तत्वों से बना हुआ है: वायु, अग्नि, जल, आकाश। 12 प्लैनेट से बना हुआ है और 27 नक्षत्रों से बना हुआ है। अब 27 नक्षत्र हमारे हाथों पर कहाँ अंकित हैं वो हमें जानना ज़रूरी है। वो हमारे लिए जानना क्यों ज़रूरी है कि आने वाले टाइम में जब हम एक पर्टिकुलर डिजीज़ को लेकर बात करेंगे तो किस नक्षत्र के अंदर में वो डिजीज़ आई है हमारे हाथों में, और किस नक्षत्रों में वो डिजीज़ हमारे हाथों से जा सकती है, चली जाएगी, ये भी हमें आगे चल के पता लगेगा। तो अब ये देखिए, एक मैंने ह्यूमन हैंड आपके लिए बनाया है, पहले से बना के रखा हुआ है ताकि इसको समझने में आसानी रहे। तो आप देख सकते हैं कि जो सबसे जो पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, हमारे हाथ का, हथेली का जो सेंटर पॉइंट है, मुंह मध्य भाग, जम्बू द्वीप का जो मुंह मध्य भाग है, वो है 1 नंबर, पहला। छोटी उंगली दूसरा, अनामिका उंगली तीसरा, मध्यमा उंगली चौथा, तर्जनी उंगली 5वां, इसके पास वाला भाग 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11, 12, 13। जो 13 जो नक्षत्र हैं वो हमारे हथेली में ही अंकित कर दिए गए हैं हमने। ये वाला भाग ईस्ट, ऑपोजिट वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। जैसे हमारी 4 डायरेक्शन है, मेन डायरेक्शन है, वैसे ही वो डायरेक्शन हमारे हाथों में भी क्लियर हैं: ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और 27 में से जो 13 जो स्टार्स हैं, कॉन्स्टलेशंस हैं, नक्षत्र हैं, वो हमारी हथेली में है। बाकी बचे हुए 14 कहाँ पर हैं? उसमें छोटी उंगली 14, 15, 16, पास वाली उंगली 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27। इस तरह से हमारे हाथों में जो 27 नक्षत्र है वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है, उनकी क्या पोजीशन है, ये हमने बता दी। तो 3 लाइंस: जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा। पर्वत 12 प्लैनेट्स, नक्षत्र 27 नक्षत्र। हमारी धरती जिसको हम रेफरेंस मानते हैं वो 360 डिग्रीज मानते हैं उसे हम। अब 27 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 27 करेंगे तो एक जो स्टार है, जो नक्षत्र है, वो जो है उसका एरिया 13 डिग्री और 33 मिनट्स ये आता है। और जो एक प्लैनेट है वो 360 डिग्री अर्थ का पूरा लेते हुए उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री, एक प्लैनेट इतना आता है। अब ये जो 27 नक्षत्र हैं, ये जितने भी 27 नक्षत्र हैं, ये नक्षत्र जो हैं एक वॉकवे है। किसका वॉकवे है? चंद्रमा का। चंद्रमा जो है इस वॉकवे पे चलता है। अब चंद्रमा जो जितने भी ये 27 नक्षत्र हैं, इनको 27 या 28 दिन में पूरा कर लेता है, एक महीने के 27 डेज। यानी कि चंद्रमा जो आप एक नक्षत्र पे अगर आप मानोगे तो वो जो है मिनिमम 20 आवर्स और मैक्सिमम 27 आवर्स। मतलब चंद्रमा एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र के बीच में जो उसका ट्रैवलिंग पाथ है, जो टाइम है, वो टाइम 20 घंटे से लेके 27 घंटे तक है।
तो ऐसे करते करते हुए चंद्रमा जो है वो पूरे के पूरे 27 नक्षत्रों में 27 से 28 दिन के अंदर में ट्रैवल कर लेता है। अब ये नक्षत्रों के 27 नक्षत्रों मैंने आपको बता दिए। अब वो 27 नक्षत्रों के नाम क्या हैं और उनके स्वामी, उनके लॉर्ड कौन से हैं और वो कहाँ लोकेटेड है, उसको भी एक बार हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो अब देखिए, ये दूसरा जो पेज मैंने बना रखा है, इसमें आप देख सकते हो। सबसे पहले ये देखिए, आप इसको ध्यान से देखिए। हथेली, सेंटर पॉइंट हाथ का, पहला अश्विनी, दूसरा भरणी, तीसरा कृतिका, चौथा रोहिणी, पांचवा मृगशिरा, छठा आंध्रा, सातवां पूर्णवसु, आठवां पुष्य, नौवां अश्लेषा, 10वां मघा, 11वां पूर्वा फाल्गुनी, 12वां उत्तरा फाल्गुनी, 13वां हस्त। तो 13 जो हमारे जो स्टार्स हैं, नक्षत्र है, कॉन्स्टलेशन है, वो हमारे हथेली में ही आ गए। अब 14th चित्रा, 15th स्वाति, 16th विशाखा, 17th अनुराधा, 18th ज्येष्ठा, 19th मूल, पूर्वाषाढ़ा 20, उत्तराषाढ़ा 21, श्रवण 22, धनिष्ठा 23, शतभिषा 24, पूर्वा भाद्रपदा 25 और अंगूठे पे 2, उत्तरा भाद्रपदा 26 और रेवती 27। इस तरह से कोई भी ह्यूमन हैंड, छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, सबकी हथेली के ऊपर में 12 प्लैनेट कहाँ पर हैं वो हमने बता दिए। 27 नक्षत्र की लोकेशन क्या है वो हमने बता दी। अब जो 27 नक्षत्र हैं उनके नाम क्या वो हमने बता दिए। उनके लॉर्ड्स कौन कौन से हैं? पहला अश्विनी, उसका लॉर्ड केतु। अश्विनी जो नक्षत्र है वो 3 स्टार्स, 3 छोटे छोटे स्टार्स के समूह को मिला के बना है अश्विनी। उसका लॉर्ड है केतु। केतु का शुभ अंक 28, भाग्य अंक 7। दूसरा भरणी, स्वामी शुक्र, शुभ अंक 25, भाग्य अंक 6। कृतिका, स्वामी रवि, चौथा रोहिणी, स्वामी चंद्रमा, पांचवा मृगशिरा, स्वामी मंगल, छठा आंध्रा, स्वामी राहु, सातवां पूर्णवसु, स्वामी बृहस्पति, आठवां पुष्य, स्वामी शनि, नौवां आश्लेषा, स्वामी बुध। तो 9 स्टार तक हमारे जो 9 स्वामी हैं, 9 हमारे जो प्लैनेट हैं मुख्य, उन 9 प्लैनेट यहाँ तक हो गए। अब ये फिर से यहाँ रिपीट हो जाएंगे 10वें वाले से। कैसे? मघा 10वां हमारा स्टार है, नक्षत्र है, स्वामी केतु। 11वां पूर्वा फाल्गुनी, स्वामी शुक्र। 12वां उत्तरा फाल्गुनी, स्वामी रवि यानी कि सन। 14वां हस्त, स्वामी चंद्रमा मून। 15वां चित्रा, स्वामी मंगल मार्स। 15वां स्वाति, स्वामी राहु। 16वां स्वामी नक्षत्र विशाखा, स्वामी बृहस्पति, शुभ अंक 16, भाग्य अंक 3। 17वां अनुराधा, स्वामी शनि, शुभ अंक 36, भाग्य अंक 8। 18वां ज्येष्ठा, स्वामी बुध। 19वां मूल, स्वामी केतु। 20वां पूर्वाषाढ़ा, स्वामी शुक्र। 21वां उत्तराषाढ़ा, स्वामी रवि। 22वां श्रवण, स्वामी चंद्र। 23वां धनिष्ठा, स्वामी मंगल। 24वां सतभिषा, स्वामी राहु। 25वां पूर्वा भाद्रपदा, स्वामी बृहस्पति। 26वां उत्तरा भाद्रपदा, स्वामी शनि। और 27वां रेवती और स्वामी इसका है बुध। हम 28वां नक्षत्र भी मानते हैं, उसको हम बोलते हैं शतभिषा, अभिजीत। अभिजीत जो स्टार है, जो हमारा नक्षत्र है, वो गिना जाएगा
उत्तराषाढ़ा यानी कि 21 नंबर का, और श्रवण यानी कि 22 नंबर। तो 21 और 22 का कुछ जो डिस्टेंस है वो अभिजीत नक्षत्र का माना जाता है। तो आज हमने ये देखा है कि नक्षत्रों की क्या लोकेशन है हमारे हाथों पे, उनके स्वामी कौन हैं, उनके शुभ अंक हैं और भाग्य अंक कहाँ है, कौन है। अब जैसे एक आज हमारे पास में कोई व्यक्ति अगर आता है, अभी जैसे मान लो 3 बज रही है, 3 बजे हमारे पास में एक आदमी आया। उस आदमी ने मुझे पूछा कि सर मेरे घर में चोरी हो गई है, क्या मेरा चोरी गया सामान वापस आएगा या नहीं आएगा। मेरे घर में एक बीमारी हो गई है, क्या बीमारी ठीक होगी या नहीं होगी। तो हम कैसे उसका आंसर दे सकते हैं? उसका आंसर हम ऐसे दे सकते हैं, वो जो व्यक्ति आया उसका नाम क्या है, वो कहाँ का रहने वाला है, वो आदमी किस नक्षत्र में आया है, वो नक्षत्र हमारे हाथ में कहाँ पर है, उस नक्षत्र वाले एरिया में उस क्या क्या साइंस हैं, अच्छे साइंस हैं, बुरे साइंस हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। तो उस नक्षत्र का स्वामी और उस व्यक्ति की राशि का स्वामी, उनका आपस में मेल कैसा है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कैसा है, उन सब का निर्णय करने के बाद में हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं और उसको हम बता सकते हैं। और तो ऐसे ही हमारे पास में सवाल आएगा कि सर मेरे को या मेरे परिवार में किसी को कैंसर हो गया है। अब वो कैंसर कैसे हमारे हाथ में आया, वो नक्षत्रों के द्वारा हमें मालूम पड़ेगा, प्लैनेट की पोजीशन के बाद थ्रू हमें मालूम पड़ेगा। और जो रेखाएं हैं, जीवन रेखा की चाल कैसी है, मस्तिष्क रेखा की पोजीशन कैसी है, हृदय रेखा की पोजीशन कैसी है, और जो सहायक रेखाएं हैं जैसे भाग्य रेखा, स्वास्थ्य रेखा, विवाह रेखा, मंगल रेखा, इन सब की पोजीशन कैसी है, साइंस कैसे हैं, क्रॉस हैं, खड़ी रेखाएं हैं, टेढ़ी रेखाएं हैं, उन सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को देखने के बाद में हम डिसाइड करते हैं कि हमारे हाथों में किस तरह के रोग आ चुके हैं जिनका हमें आभास बहुत समय के बाद में हुआ है। तो साथियों, आज का विषय हम यहीं समाप्त करते हैं और अगले विषय में हम शुरू करेंगे हमारे 11वें एपिसोड से। किसी भी एक हम डिजीज़ को लेंगे और अगली बार हम चर्चा करेंगे डायबिटीज़, जो सबसे कॉमन डिजीज़ हमारे ह्यूमन काइंड में जो चल रही है आज के ज़माने में, उसको हम शुरू करेंगे डायबिटीज़। और डायबिटीज़ के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे हाथ में डायबिटीज़ के लक्षण है कि नहीं, क्या हमको डायबिटीज़ फ्यूचर में हो सकती है या नहीं हो सकती है, हो सकती है तो कैसे उसको पहले से प्रिकॉशन लिया जाए ताकि हमें ना मेंटल स्ट्रेस हो, ना हमारे पैसों का लॉस हो और हमें हमारा जीवन जो है आसानी से निकल जाए। यही हमारा उद्देश्य है इस सीरीज़ को शुरू करने का। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड ज़रूर पसंद आएगा। अगली बार हम मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ भी लगता है कि मुझसे संपर्क किया जाए तो मेरा नाम अशोक जोशी है और मेरा नंबर 800-361-8499 है। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है अशोक जोशी द पीपल्स पामिस्ट्री, वो बनाया हुआ है। और ये जो मैंने वीडियो बनाया ये मैं उसमें अपलोड करूँगा, आप उसको देख सकते हो और आप उसको कंटिन्यू उसको फॉलो भी कर सकते हो और आगे भी आप प्रमोट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर। थैंक यू। बाय बाय।